तो एक ट्रेन थे आ रहे पंडित जी महाराज, और ट्रेन स्टेशन पर रुकी। तो पंडित जी महाराज को भूख लगी, तो पंडित जी महाराज ने सोची ले चलो कछु खाई लेते। और जैसे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, पंडित जी महाराज उतरे और जैसे जेब में हाथ डालो, पंडित जी की जेब ही काट लेगा उन्हें। पंडित जी की जेब कटी। पंडित जी बोले ओहो हमारी कट गई, हम दुनिया ही काट रहे, आज तो हमारी कट गई। और भगवान से कह ले अरे प्रभु, जिन्होंने जो जेब काटी है उनके देवता बड़े खुश रहे होंगे। बताओ पंडित ना छोड़ रहे। पर पंडित जी बोले कोई बात नहीं है, पोती है पैसंग है, कहूँ जहाँ कथा करेंगे भाई पैसे ही पैसा, पैसा की काम करूँ। पंडित जी ने पोती उठाई और अपना थैला पट्टो ले और काम एक गांव में दिखाई देगा पंडित जी है भाई, यही गांव में करेंगे भागवत। एक बात बताओ जी, भागवत है या तो समझो बड़े कल होते हैं भागवत, जब में जो समझो बड़ी ज्यादा पड़ती है। अरे काम में रो रहा, जब में मार हो रहा। पहले भागवत करते बड़ी सौभाग्य की बात है जब भागवत, अब करेगा भागवत तो जगह जगह है, तो कहाँ लावे तेरे पैसा। पंडित जी महाराज ने अपनी पोती ली और गांव में पहुंच गए। और पहुंचे कहा पंडित के घर ही। और पंडित जी से जाके प्रणाम करो, पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले राम राम। और जो काशी पर गए बोले अब काशी से आए, काशी से भागवत को अध्ययन करके। तो पंडित जी बड़े खड़ूस गांव में आए, बोले तो काशी से का बम्बई से आओ, हम क्या करें। पंडित जी बोले कि ऐसा है हम तुम्हारे गांव में भागवत करना चाहते हैं। पंडित जी बोले यहाँ कोई भागवत नहीं होगी, खामा खाम की होगा लेके आएंगे जहाँ भागवत होगी। पंडित जी ने जो पंडित जी समझ आयो भाई, जात को ना जाने तो जाने कौन जात हूँ, तुम हूँ पंडित और हम हूँ पंडित, जब तुम्हें हमारी सी नहीं कहेंगे तो दुनिया फिर कैसे कहेगी। तो पंडित जी की बात समझ में आई, कहने लगे भाई हमारे गांव में पूरे गांव में एक कोई पंडित को घर हुआ है और बाकी सब पटेल रहते पटेल। चलो पटेल साहब के पास पहुंच रहे हैं। पंडित जी पटेल साहब के पास ले गए और पंडित जी को पटेल साहब पटिया पे बैठे और 10-15 आदमी खड़े मां। अब पंडित जी काम में आए तो पटेल साहब से बोले जो ये पंडित जी हैं, ये काशी से पढ़ के आए, भागवत करना चाहते हैं। पटेल साहब ने कि पंडित जी खामा खाम की योगा ले आए, यहाँ कोई भागवत नहीं होगी, ये फालतू बात के लिए समय नहीं है हमारे लिए। यहाँ काम में आदमी हो तो भागवत ले जाओ, जिंदगी वापिस चलो वापिस जाओ। पटेल साहब ने जैसे कि पंडित जी को मोह हो, जैसे वाल्मीकि को मोह हो। पंडित जी बोले यहाँ कोई भागवत ना आई, इतना खड़ूस पटेल हुआ यहाँ कोई भागवत ना रही। और जैसे ही पंडित जी जावे लगे फिर थैला पट्टी लेके पटेल साहब के नाती बेटा खड़े मां। और जैसे ही पंडित जी जाने लगे अब वे रोवे लगे, भाई हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। पंडित जी बोले जब तो नहीं भाई पागल है, भागवत देखेंगे, कोई भागवत देख ही जाते हैं कि सुनाई जाते हैं। और फिर बालक जोर जोर से रोवे, हम तो बाबा भागवत देखेंगे। पटेल साहब बोले खामा खाम की योगा ले आए, ले मैं जा रहा हूँ भोजन करवे और दिखाओ अपनी भागवत कैसी होती है तुम्हारी। पंडित जी ने मेरे को मौको, पंडित जी ने कहा करो पर कम्बल ले आओ और बिछाए दो। और बिछाए के अपनी पोती धरते ही और सब जने आंख फाड़ के देखे जाओ, अब नहीं करे। पंडित जी ने भागवत चाली करी, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपति आदेत वेदांत विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। अब पहले तो एक ही को आंख फाड़ के अब नहीं करे। पंडित जी गांव में पूरे में मूर्ख नहीं बन रहेगा, एक समझदार अथवा कि भागवत सुनी जाते कि निकलेगी जामे थे। अब इनने सब एक ही आस अब निकलेगी। और जब तक पटेल साहब आएंगे रोटी खा के भोजन करके, पटेल साहब को एक नियम के भाई पटिया पे सोते जा पे वो पंडित जी कथा कर रहे का। पटेल साहब आए और पंडित जी के पैर पे मूड धर के सोए गए। अच्छा सो में तो कोई परेशानी नहीं। और जो पटेल साहब ने खर्राटो ले घर करके गई
पंडित जी बोले अरे पटेल साहब सोते नहीं है, भागवत हो रही है। पंडित जी के मन में ये कई बात कि जय लेवे देवे आयो और जय सो जागो लेगो देवो कौन। पंडित जी ने दोबारा से अरे सेठ जी पटेल साहब सोते नहीं है, भागवत हो रही है ये। और जैसे पटेल साहब जगे जे मोटी मोटी आकर लाल सुरख, क्योंकि गांव में कोई जगा तो नहीं हो पटेल साहब। पंडित जी ने जैसे जगाया जे मोटी मोटी आंख ने लेके पटेल साहब पर एक दे पंडित जी के गाल में हैगी भागवत चालू। अब पंडित जी बोले मैं ही तो हैगी बेइज्जती जब पर जब पटेल को नहीं छोड़ा वो पटेल साहब ने अपनी धोती ली, पंडित ने धोती अपनी लपेट के एक दे पटेल साहब के गाल में। गांव में बोले हैगी भागवत चालू है भैया दूर। और भैया कबू तो पटेल साहब ऊपर और कबू पंडित जी ऊपर, कोई भी विचारो नहीं करावे। काल की ओरी भगवान ऐसी भागवत होते हमें क्या पता ही। गांव में बोले दूर हट जाओ, दूर बिल्कुल कोई बीच विचारो नहीं करे बेचारे। पंडित जी ने ढींगा चले चढ़ाई से पटेल साहब की छाती पे बैठ के दे घुसा और लड़ते लड़ते गड्ढा सो बनाए तो बाम में जाके गिर पड़े थोड़ी। और जैसे ही गिरे पंडित जी को मिल गो मौको गड्ढा में भी की जगह पटेल साहब डाल ले नीचे और छाती पे बैठ के तय मोई मोहम्मद चपटे ऊपर से पटेल साहब की बहन देख रही, हाथ जोड़ के बोलिए भागवती मैया मैं भैया छोड़ दे चाहे मेरे प्राण ले ले। पंडित जी बोले मौका मिले को बढ़िया है। पंडित जी बोले जी भागवत जब छोड़ेगी 500 रुपये चाहिए। बहन गई दौड़ी और भैया अब ऐसे में को देख रहे हो कितने पैसा है, जाके लेके और डार के खजाबा में थे लेके और पंडित जी को गठैया सी डाल दी कुआ में। और जैसे कुआ में गठैया सी डाली पंडित जी ने पैसा समेटे और पैसा समेट के अब गड्ढा में थे नशैनी कौन डाले निकाले में काऊ की इतनी हिम्मत नहीं होगी नशैनी निकाल ले तो पंडित जी ने ऊपर ले ले। हिम्मत करके गांव भाई ने नशैनी डाल दी और जैसे ही नशैनी डाली पंडित जी लेके पैसा ही फोट रही और ऊपर आए और गांव भाई बोले दूर हट जाओ दूर। हाँ पंडित जी मिले को पंडित जी ने अपनी भागवत ली और धर के समेट के गठैया फोट नहीं लेगा चल दे। और जैसे ही जा रहे कच्ची दूरी पे पहुंच गए गांव भाई बोले अब भागवत मटकते जा रही है, देखो अब मटकती जा रही है दूर रहो। अब पटेल साहब के खून खून निकल गए। गांव भाई बोले धन्य महाराज तुम्हारा कार्य तुमने भागवत कराई ली वो तो बढ़िया है, तुम्हारे ऊपर चढ़ी वो भागवत वो कहूँ गरीब पे चढ़ जाए तो तब भी मर जाए। पटेल साहब हाथ जोड़ के बोले महाराज ये तो आप सबर की कृपा है जो मैंने भागवत कराई ली, नहीं मुंह में कहा हिम्मत। तो आजकल भैया